हमास के साथ युद्ध विराम की सभी गुंजाइशों को खत्म करते हुए इजरायली सेना ने गाजा की सीमा से लगे रफा शहर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। हमास और मुस्लिम देशों की ओर से दी जा रही चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए इजराइल अब गाजा के दक्षिणी शहर में घुस गया है। इजरायली सेना की ओर से रफा पर यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है जब चरमपंथी समूह हमास ने 6 मई को कहा था कि उसने इजराइल के साथ गत 7 महीने से जारी युद्ध को रोकने के लिए मिस्र और कतर की ओर से पेश किए गए संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध को 7 महीने हो चुके हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस युद्ध में 35,000 से ज्यादा बेकसूर फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और गाजा पट्टी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहीं रफा पर कब्जे के साथ ही इजराइल को गाजा की सीमाओं पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया है। ये सीमा क्षेत्र में मानवीय सहायता के लिए मुख्य मार्गों में से एक है। इजराइल ने 2005 में यहां से सैनिक हटा लिए थे। ऐसा मालूम होता है कि ये घुसपैठ रफा में उस पूर्ण आक्रमण से कमतर है जिसकी इजराइल ने योजना बनाई थी और ये तत्काल पता नहीं चल सका कि इसका विस्तार किया जाएगा या नहीं। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि रफा सीमा के गाजा क्षेत्र पर सेना का नियंत्रण हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। वहीं रफा में जारी इजरायली कार्रवाई से अमेरिका नाराज बताया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो शहर में फंसे लगभग 13 लाख फिलिस्तीनियों को लेकर चिंतित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 6 मई को फिर से शहर पर आक्रमण शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दी थी, जब इजराइल ने 1 लाख फिलिस्तीनियों को रफा के कुछ हिस्सों से निकालने का आदेश दिया था। रफा में रात भर इजरायली हमलों और बमबारी में 6 महिलाओं और 5 बच्चों समेत कम से कम 23 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि दक्षिणी इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास को नष्ट करने के लक्ष्य के लिए रफा पर कब्जा करने के लिए एक आक्रामक अभियान महत्वपूर्ण है। इजराइल ने घोषणा की कि वो रफा अभियानों को आगे बढ़ाएगा। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे थे, जिसमें इजरायली सैनिक समेत 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 253 लोगों को बंधक बना लिया गया था। अभी भी हमास ने कई इजरायलियों को बंधक बनाया हुआ है। इजराइल इन्हीं की सुरक्षित रिहाई चाहता है, लेकिन हमास भी बिना शर्तों के इन्हें रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि इजराइल और हमास के बीच जंग खिंचती जा रही है। हालांकि इजराइल अपनी मंशा पहले ही साफ कर चुका है। वो जब तक हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता, अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।